प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं हाँ, और हम लोग अच्छे हैं। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग हम लोगों को देखते हैं उन सभी का भी हम लोग वेलकम करते हैं अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पर। और वो लोग हमें नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग यीशु की बातें को ही बताते हैं, जीसस क्राइस्ट की बातें को बताते हैं। तो उन लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल जो भी है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। आइए हम लोग आज की सूचनाओं को हम लोग और एक बार, महत्वपूर्ण सूचनाओं को और एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। एमएमबी साउंड डॉक्टरिन चर्च हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी सैटरडे 8 PM विद पास्टर डैनियल राज। विश्व भर के जितने भी एमएमबी की सदस्य हैं सभी को जुड़ना कंपलसरी है। और यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। मसीह मंथन क्या क्या नहीं मानता है। हम जिब्रिस को नहीं मानते। एक नाम का बपतिस्मा हम लोग नहीं देते। दशमांश का शिक्षा हम लोग नहीं मानते। हम लोग लोगों को नीचे नहीं गिराते। ये सारी चीजें एमएमबी नहीं मानते हैं। हम यहूदीवाद को नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर है, हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती है। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज लेना चाहिए। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते। आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते। तो ये सारी चीजें एमएमबी नहीं मानते हैं। और सच है कि मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। पास्टर डैनियल दा का 3 चैनल चलता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वहाँ से आप लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और आसपास में अगर आप लोग हैं, हम लोग आगरा, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया में रहते हैं, तो आप लोग हम लोग से भी संपर्क करके आप लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग का यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं हम लोग से, हम लोग के साथ खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 2 नंबर है। आप लोग प्लीज़ ये सारे नंबर लिख लीजिए। 9982335777 8104957857। ये नंबर 2 नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप लोग जुड़ करके खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मंथली सपोर्टर अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो इस नंबर से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जूम मीटिंग मंथ में 2 बार होता है और हर एक पास्टर, लीडर, कोऑर्डिनेटर और जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं मेंबर, सभी को जुड़ना कंपलसरी है। मंथ में 2 बार जूम मीटिंग होता है। और यूथ ग्रुप अभी जो शुरू हुआ है, विशेष करके यूथ लोगों के लिए है जिनका शादी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए एक यूथ ग्रुप शुरू हुआ है जो कोलोमी घोष सिस्टर है, वो उसमें यूथ लोग को कनेक्ट कर रहे हैं और टीचिंग वहाँ भी यूथ लोग को पास्टर डैनियल राही दे रहे हैं। तो कोलोमी सिस्टर का जो नंबर है वो नंबर भी आप लोग लिख सकते हैं और यूथ से जुड़ करके खरी शिक्षाओं को आप लोग सीख सकते हैं। 919073837362 ये सिस्टर पोलोमी का है, सिस्टर पोलोमी घोष का नंबर है। इससे जुड़ करके आप लोग कनेक्ट करके यूथ में आप लोग जुड़ करके खरी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और मंथ में सेकेंड सैटरडे को
वहाँ चर्च होता है पुणे में। अगर पुणे आसपास में जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, आप लोग वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ सिस्टर रोजी है और ब्रदर सचिन है। इन लोगों से संपर्क करके पुणे में आप लोग अटेंड कर सकते हैं। MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई 2024, 7 days, Monday to Sunday, D12 डिसाइपल ट्रेनिंग। और ये जो 7 दिन का बाइबल स्टडी होगा बॉम्बे में, तो आप लोग यहाँ पर MMB के जितने भी सदस्य हैं, आप लोग यहाँ पर जाकर के खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जो 7 दिन का टीचिंग होगा, जल्द शुरू हो रहा है मुंबई में बाइबल कॉलेज, 7 दिन का और 12 लोगों का। मैं दानियल राव पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रहा है। जो भी जुड़ना चाहता है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 918104957857। इस नंबर पर जुड़ करके आप लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हर एक को बनाना जरूरी है और एक नंबर है, इस नंबर को आप लोग जो विशेष करके जो MMB के लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को बनाना ही चाहिए। और ये जो नंबर है, इस नंबर को उस ग्रुप पे ऐड कर दीजिएगा और आप अपना ग्रुप में फिर शिक्षाओं को लोगों को सिखा सकते हैं। तो MMB के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूरी है। नंबर है 8104957857। इस नंबर को जोड़ दीजिएगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना करके। तो आइए हम लोग ओके, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों का हो चुका है। आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। आज की वचन को हम लोग देखेंगे। आज का वचन हम लोग 2 चीजों को देखेंगे। क्या देखेंगे आज का हम लोग का वचन का जो टॉपिक है, आप 2 हो। क्या आप लोग को पता है कि आप लोग 2 हैं बोल करके? यस। कैसे? हम लोग 2 हैं, शारीरिक और आत्मिक, है ना? तो क्या है? 2 है। तो आज का टॉपिक वही है, आप 2 हो। एक विश्वासी उद्धार के बाद 2 हो जाता है। एक व्यक्ति का जब उद्धार हो जाता है तो क्या होता है? 2 हो जाता है। क्योंकि शारीरिक और आत्मिक, शरीर और आत्मा, है ना? क्योंकि विश्वासी बनने के बाद हमारा क्या होता है? उद्धार हो जाता है। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसके नाम से हम लोग को क्या मिलता है? उद्धार। तो हम क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, शारीरिक और आत्मिक। समझ में आ रहा है ना? और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले लोग, जरूर उन लोगों को भी समझ में आए होंगे। मेरे प्रियो, आप लोग को भी समझ में जरूर आ रहे होंगे और आएंगे। तो एक व्यक्ति का जब उद्धार होता है तो वो 2 हो जाता है, शारीरिक और आत्मिक। आइए हम लोग देखते हैं आज के इन बातों को, आज के वचन को। एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस और किसको ज्यादा टाइम देता है? जब एक व्यक्ति शारीरिक और आत्मिक होता है तो किस चीज पर ज्यादा फोकस देता है? शारीरिक। एक व्यक्ति का जब उद्धार हो जाता है, एक जो विश्वासी बन जाता है, तो उसका ज्यादातर टाइम आत्मिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं? आज का सच्चाई है, ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे व्यक्ति उद्धार पाने के बाद भी वो शारीरिक जीवन
जीता है। बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों ही चीज, शरीर और आत्मा कहाँ रहता है? देख नहीं रहता है ना। और ज्यादातर टाइम किस पर रहता है? शरीर पर ही रहता है ना। मैं क्या पहनूंगी, कैसे लगूंगी, शुरू से लेकर के, मतलब कहने का मतलब सुबह उठने के बाद से लेकर के, अपना पढ़ाई लिखाई से लेकर के, अपना ऑफिस का काम काज से लेकर के, किस पे ज़्यादा फोकस रहता है? अपना हेल्थ पर, शरीर पर, है ना। वही चीज़ है यहाँ पर। तो आज विशेष करके विश्वासियों का अगर बात किया जाए, आप अगर एक विश्वासी हैं तो आपका टाइम विशेष करके आत्मिक चीज़ों पर ज़्यादा होना चाहिए। और कई अगर हम आत्मिक नहीं हैं, उद्धार पाने के बाद भी शारीरिक हैं, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन बहुत सारे लोग आज विश्वासी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। तो हमारा ज़्यादातर, एक विश्वासी है तो हमारा ज़्यादातर टाइम आत्मिक बातों पर ही होना चाहिए। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ रहकर भी एक दूसरे के विरोधी हैं, और दोनों ही आपस में कभी नहीं जमेगी। शरीर का और आत्मा का कभी नहीं जमती है। और दोनों क्या है आपस में? विरोधी। क्योंकि शरीर जो करना चाहता है वो आत्मा नहीं करना चाहता है। क्योंकि आत्मा चाहता है क्या? आत्मिक भोजन, आत्मिक बातों से वो प्रसन्न होता है। और शरीर क्या चाहता है? संसार की चीजें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या करूं। तो ये दोनों ही चीज रहते कहाँ है? एक ही दोनों है ना, एक ही साथ ही रहता है। लेकिन दोनों का आपस में बनता नहीं जमती है। वही बात है। आज हम लोग यही चीजों को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वचन क्या कहता है इन चीजों के बारे में। हम लोग देखेंगे गलती 5 उसका 17। मैं ही पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये क्या करता है? शरीर आत्मा के विरोध में। शरीर किसके विरोध में? आत्मा के विरोध में। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। लेखक कितना खूबसूरत बात लिखा है ना। पौलुस ये लेखक है, लिखने वाला। गलती पुस्तक को जो लिखा है वो पौलुस है। कितना सुंदर तरीके से लिखा है कि जो तुम करना चाहते हो, कहने का मतलब जो शरीर करना चाहता है वो आत्मा पसंद नहीं कर रहा है, और आत्मा जो करना चाहता है वो शरीर नहीं पसंद करता है ना। तो दोनों ही क्या है? आपस में विरोधी है। दोनों ही आपस में जमती नहीं है। लेकिन फिर भी आप विश्वासी हैं तो आपका फोकस संसार पर नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक ही होना चाहिए, जो वचन कहता है। और इसीलिए ही तो हमें प्रभु ने इस पृथ्वी से चुना है। और एक वचन को हम लोग देखते हैं, रोमियो उसका अध्याय 8 उसका 24 पद को देखते हैं। और जो मिला और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर भी लेखक जो बोल रहा है, जो मसीह यीशु के हैं। तो ये मसीह यीशु के कौन हैं? जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उद्धार पाए हैं, वो किसके कहलाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है रोमियो अध्याय 8 पद 24 में, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहने का मतलब, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, आपने उसके नाम से उद्धार पाया,
आपने बपतिस्मा लिया तो फिर आप एक विश्वासी बन करके आप संसार की तरफ कैसे पलट करके आप दोस्ती कर सकते हैं, है ना? तो क्योंकि आप जो बपतिस्मा लेते हो उसी समय आपका क्या होता है, उद्धार होता है। उद्धार नहीं, आप बपतिस्मा जब लेते हो तो आप नई सृष्टि कहलाते हो, क्योंकि आपका जो पुराना जीवन होता है, जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हो तो आपका पुराना जीवन क्या होता है, दफना दिया जाता है। जैसे ही आप पानी से बाहर आते हो तो आप नई सृष्टि, नई जीवन को दर्शाते हो। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जो उसको दफनाया गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जैसे जी उठा, उसी तरह आप भी उस पानी से जब बाहर आते हैं तो आप भी क्या होते हैं, जी उठते हैं, नई सृष्टि आप कहलाते हैं। तो फिर एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते फिर आपका जीवन शारीरिक क्यों होता है? आज बहुत सारा मसीह लोग संसारिक हो गया है, हम देखते हैं ना, कई क्षेत्र में वो संसारिक हो गया है। एक पैर संसार पर है, एक पैर मसीह पर है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे लोग प्रभु के योग्य हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संसार के लोगों से भी वो लोग और ज्यादा बुरे हो गए हैं। कई बार हम वो लोगों को देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और ये दूर के नहीं है, बहुत करीबी लोग ही हैं हमारे। आज उन लोगों के अंदर में इतना ज्यादा लालच घुस गया है कुछ चीजों का कि वो मसीहियत को ही भूल गए हैं। और कभी कभी दुख इस बात का होता है कि ऐसे लोग, इधर कहेगा संडे को आराधना है मेरा, आज हमको चर्च जाना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग चर्च में जाकर करता क्या है ना? आज ऐसे हो गया है मसीहियत, बहुत दुख होता है, कष्ट होता है ऐसे लोगों को देख करके। और ऐसे लोगों को ही देख करके तकलीफ होता है कि इससे अच्छा तुम संसार में होता तो अच्छा होता। पौलुस का लिखा हुआ पत्री में है ना कि इससे अच्छा होता कि तुम प्रभु को नहीं जानते। आज ऐसे हो गया है वो लोग। जब मैं उन लोगों की बातें सुनती हूँ बहुत दुख होता है। इतनी बड़ी बड़ी घिनौने लोग का हरकत है कि किसी को भी सुन करके नफरत होने लगेगा। दुख इस बात का होता है कि प्रभु को लोग हल्के में ले लिया है। जिस प्रभु को हम लोग जानते हैं, खरी शिक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने जाना, वैसा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा सही राह की ओर हमें ले चलता है। और हमारे लिए इसीलिए ही वो बलिदान हो गया ताकि हम उन पापों से बचे। लेकिन एक विश्वासी बनने के बाद भी आपका जीवन में इतना पाप है तो फिर आप विश्वासी कहेगा। बहुत तकलीफ होता है ऐसे लोगों का लाइफ को देख करके, ऐसे लोगों की बातों को सुन करके। तो वही बात यहाँ पर रोमियो का पुस्तक में लिखा हुआ, पौलुस जो लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जब चढ़ा दिया है तो फिर आप दोबारा पाप क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए एक विश्वासी होने के नाते। और बात है क्या, आप आत्मिक हो गए हैं, विश्वासी बन गए हैं, फोकस आपका आत्मिक होना चाहिए, आपका आत्मिक चीजों पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ है। ऐसा कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह से संसारिक हो गए हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि सबके सब बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरे हो गए हैं। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, रोमियो 6:6। वहाँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दस्तों में ना रहे, मतलब पाप की गुलामी में
ना रहे, है ना। कितना सुंदर वचन इसमें लिखा है कि हमको और दोबारा उन सारे पापों को, गुनाहों को नहीं करना है, क्योंकि हम विश्वासी बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमको उद्धार मिल गया है, तो हम उन सारे गुनाहों को नहीं करें। कितनी सुंदर बात लिखी है। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं हम लोग। और एक वचन को देखते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, गलती 5:17 ही। इसीलिए वहां पर पौलुस स्पष्ट रीति से बोल रहा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, है ना। यानी कि आत्मा जो चाहता है वो शरीर नहीं कर रहा है, और शरीर जो चाहता है वो आत्मा नहीं कर पा रहा है। लेकिन कई बार हम विश्वासी होते हैं तो हमारा आत्मा चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक चीजों की खोज को करें। यही बात लेखक यहाँ करना चाह रहा है। फिर हम लोग देखते हैं रोमियो अध्याय 8 उसका 5, 6, 7, 8 पद को देखते हैं। पढ़िए बाबू। रोमियो अध्याय 8 उसका 5 से लेकर के 8 पद तक पढ़िए। 5 से लेकर 8 तक। কেননা যাহারা মাংসে বসে আছে তাহারা মানসিক বিষয় ভাবে, কিন্তু যাহারা আত্মার বসে আছে তাহারা আত্মিক বিষয় ভাবে। কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি। কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বংশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারে না। আর যাহারা মাংসের অধীনে থাকে তাহারা ঈশ্বরকে संतुष्ट करते पारे ना। यस, यहाँ हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, रोमियो अध्याय 8 पद 5 पद से हम लोग 8 पद तक देखेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्या बोलता है कि शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? शारीरिक बातों पर। मैं क्या पहनूंगी, कैसे लगूंगी, इस शरीर को अच्छा कैसे मेंटेनेंस करके रखूंगी, कैसे पैसा कमाऊंगी, किसको लूटेंगे, किसको ये करेंगे, है ना। क्योंकि शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मा की बातों पर मन लगाता है कि सच में वचन में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, वचन को वो पढ़ करके दूसरों को कब सुनाए। उसके अंदर में एक अलग ही आत्मिक व्यक्ति का जिज्ञासा रहता है, कब हम लोगों को बताएंगे, है ना। तो एक शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है ना। दोनों में फर्क है। फिर 6 पद को हम लोग देखते हैं, इसी का अध्याय का 6 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु। क्या है? शरीर पर अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर ध्यान देते हैं, फोकस हमारा रहता है, तो मृत्यु है। वचन कहती है मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम इस देह के द्वारा हम लोग अगर इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा? अनंत जीवन होगा। एक आत्मिक व्यक्ति के पास क्या होगा? अनंत जीवन होगा। और जो लोग शरीर पर मन लगाए क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई, है ना। वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं किया। वही बात यहाँ पर लेखक बोलना चाह रहा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। फिर हम लोग 7 पद को देखते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर जो मन लगाता है तो क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। आप जरूरत से ज्यादा कोई व्यक्ति अपने ऊपर अगर ध्यान देता है, कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा, है ना, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है।
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना शरीर पर खुद ध्यान ना दो, नहाओगे नहीं, कपड़ा चेंज नहीं करोगे, ये बात नहीं। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि अपने शरीर के प्रति ज़्यादा ही वो ध्यान देता है, ऐसे लोगों का बात किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि व्यवस्था में भी ये चीज़ क्या है, अधीन नहीं है। फिर हम लोग अधीन है और ना हो सकता है। हम लोग फिर 8 पद को देखते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितनी सिंपल सी बात है ना, कितना सिंपल सा बात है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता है, कदाचित खुश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर अच्छा नहीं लगता है। एक मनुष्य का पहला स्थान, विशेष करके एक विश्वासी का, आपका पहला जो स्थान है आपका ईश्वर होना चाहिए, खुदा होना चाहिए, प्रभु यीशु होना चाहिए, दुनियादारी नहीं, है ना। ये फर्क है एक शारीरिक और एक आत्मिक में। एक आत्मिक व्यक्ति का फोकस ही खुदा होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, कैसे भी परिस्थिति आए, आपका विश्वास अटल होना चाहिए खुदा पर, हर काम का सफल होगा। हाँ, लेकिन विश्वास बने रहिएगा, विश्वास योग के साथ। आप कहीं गंदे काम करेंगे, उल्टे पलटे काम करेंगे और बोलेंगे खुदा मेरा ये काम कर दो, नहीं, क्योंकि गंदे काम से प्रभु को घिन आता है। तो कितनी सुंदर बातें यहाँ पर लिखी हुई है 8 पद में। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकेगा। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी, फिर भी वो खुदा को पसंद नहीं कर पाएगा। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, एफेसियों उसका 2 अध्याय का 3 पद को देखेंगे हम लोग। 2 अध्याय का 3, वहां पर लिखा हुआ है 3 पद पे, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कितनी क्लियर बात लिखा हुआ है ना कि हम लोग क्या थे। हम लोग जब विश्वासी नहीं थे तो हम लोग का भी जीवन कैसा था, जो संसार में जो लोग हैं वैसे ही हम लोग का भी जीवन था, है ना। लेकिन खुदा ने जब हम लोगों पर दया किया, अनुग्रह किया, तो हम लोगों को वहाँ से निकाल करके हम लोग को एक नया नाम दिया गया। आज हम लोगों को जब भी लोग देखता है तो क्या बोलता है, मसीही भाई, मसीही बहन, है ना। खुदा ने अपना नाम दिया। जब हम लोग संसार में थे तो हम लोग भी उन्हीं लोगों की तरह थे, और बल्कि परमेश्वर का जो क्रोध था वो हमारे ऊपर क्या था, बना हुआ था। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, इनमें हम सब भी सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, है ना, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम लोग क्या के संतान थे, क्रोध के संतान थे। लेकिन जब हमारा उद्धार हो गया, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, तो हम लोगों का वो क्रोध जो था प्रभु का हमारे ऊपर, तो क्या हुआ, हट गया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम लोग विश्वास किए तो क्रोध भी हट गया। हम लोग को अब क्रोध की नज़र से हम लोग को नहीं देखता है प्रभु, हम लोग को दया की नज़र से देखता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उद्धार पाए हैं और विश्वासी कहलाते हैं। लेकिन हाँ,
और विश्वासी बनने के बाद भी अगर जो लोग अभी भी ऐसे पापमय जीवन बिताता है वो क्रोध के संतान बन गए हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इतनी गहराई से सच्चाई को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए मसीहियत में अभी बहुत सारी गंदगी क्या हुआ है, फैले हुए हैं। जब हम लोग किसी को बताते हैं, किसी को समझाते हैं, तो वो लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग और एक वचन को देखते हैं, याकूब उसका 3 उसका 15 पद को। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। याकूब जो लिखा है तो क्या बोल रहा है, ये जो ज्ञान, जो छल, जो कपट, एक दूसरे को धोखा देना, तो ये क्या है, ये यहाँ लिखा, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। ये सब ज्ञान ऊपर से नहीं उतरता है, छल कपट वाला सब, ये सब यहीं पर मिलता है संसार में, है ना। याकूब 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 उसका 3 का 15 वहाँ लिखा हुआ है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। क्या है, संसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि खुदा ने कभी भी छल और कपट करने की आत्मा हमें नहीं देता है। ये छल कपट विशेष करके संसार में ही हमें मिलता है। फिर हम और एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 3 का 9। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराइयों में फंसा देता है। इस ज्ञान, इस पृथ्वी का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। उसको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ के जो ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को क्या करते हैं, अपनी ही चतुराइयों में परमेश्वर क्या करता है, फंसा देता है, वचन कहता है। ये सच भी है, क्योंकि बाइबल विशेष करके जो नया नियम को लिखा है, उन सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे। उन लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। हाँ, लेकिन पौलुस पढ़ा लिखा था। लेकिन उनका जो 12 चेला लोग था, अगर उन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा पीछे पलट के जाइएगा, कोई मछुआरा था, उन लोगों का बिजनेस था, है ना, तो उन लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के द्वारा क्या किया, वचन लिखा, है ना। तो इस संसार, तो मेरे कहने का मतलब, इस संसार का जो बुद्धि है परमेश्वर के सामने क्या है, मूर्खता है। और हमारा जो परमेश्वर है कभी भी किसी को भी ऊंचा उठा सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है ना। और ज्ञानियों को वो पसंद नहीं करता है। इस संसार के ज्ञान को तो वो पसंद ही नहीं करता है, उसके सामने मूर्खता है। हम लोग रोमियो अध्याय 8 उसका 1 पद को देखेंगे। रोमियो अध्याय 8 उसका 1 पद। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में है वो क्या है, वो दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। किस पर, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह का भय में जीवन बिताता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता ठीक है, वो विश्वासी चाहे मसीह भाई चाहे बहन, उनके ऊपर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो लोग कैसे चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा के अनुसार वो लोग चलते हैं। तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और एक लास्ट वचन देखते हैं, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए
राजमार्ग है। बोलते हैं क्या, बुराई से हटना, बोलते हैं बुराई से हटना। कहने का मतलब अगर तुम संसार से हट करके विश्वासी बन जाते हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो क्या होता है आपके लिए, राजमार्ग हो जाता है ना। वही बात है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है ना। तो बुरे चीजों से हट करके जब वो अच्छे चीजों की अच्छे राहों पर चलता है तो उनके लिए क्या हो जाता है, राजमार्ग हो जाता है। अपने जीवन के बारे में चौकसी करना यानी ध्यान देना, तुम कैसे चाल चलते हो, है ना। और अगर तुम अपने ऊपर ध्यान अगर नहीं दे रहे हो, तुम पापमय जीवन बिता रहे हो, तो तुम क्या करोगे, अपने प्राण की हानि करोगे। एक एग्जाम्पल, बादशाह सिकंदर से ज़्यादा हम लोग किससे सीख सकते हैं। बादशाह सिकंदर का जो राज्य था बहुत दबदबा था उस टाइम उसका, है ना। बहुत सारे युद्ध जीता था वो, और लेकिन जब वो मर गया तो उसका दोनों हाथ कफन से बाहर था। दुनिया को मैसेज देकर जा रहा था कि मैंने सब प्राप्त किया इस संसार में, लेकिन ले कुछ नहीं जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। तो उससे बड़ा हम लोग एग्जाम्पल किसे सीख सकते हैं, है ना। और प्रभु भी कहा है, मत्ती में भी लिखा हुआ है क्या, कि तुम अपनी पूरी पूरी धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद अगर अपना प्राण को ही तुम खो देते हो तो ऐसा जीवन क्या फायदा। लेकिन आज विशेष करके लोग धन और दौलत कमाने में ही लगा हुआ है, अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है, चौकसी नहीं कर रहा है। लेकिन एक विश्वासी है अगर आप, तो आपका ध्यान धन दौलत नहीं बल्कि आपका प्राण होना चाहिए, क्योंकि धन दौलत आप कुछ लेके नहीं जाइएगा, आपका प्राण कहाँ जाएगा, ये निर्णय आपको लेना जो बहुत जरूरी है। और एक बार लास्ट बार पढ़ रही हूँ वचन को, नीति वचन 16:17, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। कितनी सुंदर लिखा है। मैं आशा करती हूँ इन सुंदर वचन के जरिए हम लोग सभी को ब्लेसिंग हुए हैं, और जितने भी लोग सुनेंगे जरूर ब्लेसिंग होंगे। और हम लोग क्या है, एक विश्वासी क्या है, आप दो हैं, एक नहीं, आप लोग दो, एक शारीरिक और आत्मिक। तो आपका फोकस ज्यादातर टाइम शारीरिक पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक चीजों को खोजने में आपका फोकस होना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे प्रिय यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो आप लोग सुनते हैं आप लोग को भी समझ आए होंगे।